चलिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, किसानों की शेरनी तैयार हो चुकी है। और जेल में कितनी जगह है हो, जेल में कितनी जगह है हो, जेल में कितनी जगह तो भाई ले कितनी जेल भागेगा। अगर कमी है मोदी जी आम में है। हाँ, आप हमारी आवाज नहीं सुन रहे, हमारी ताकत पे बैठ करके हम तो कहा था कि हर ट्रैक्टर ट्रॉली पर तिरंगा होगा, वो तो सच होता हुआ दिख रहा है। चली जबरदस्त गणतंत्र परेड होगी, आज तक दुनिया ने देखी नहीं होगी ऐसी परेड। हम तो आतंकवादियों की तारीख पे तारीख लगा, हमने क्या जुर्म कर रखा है, अपनी फसलों के दाम ही मांग रहे हैं। बांध के जाएंगे किसान एकता, किसान एकता। लग रहा है कि जैसे यहाँ तिरंगा ये तैयारियां दिख रही हैं, चमचमाती। राष्ट्र एकता है। अब कल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पर फिलहाल ले चलते हैं आपको आगे और तैयारियां दिखाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। जोरदार तैयारियां यहाँ पर किसानों की, आप देखिए जोरदार तैयारियां हो रही है। पीछे यहाँ से शुरू होता है ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जमावड़ा, इन सभी किसानों का जो लगातार कह रहे थे कि गणतंत्र दिवस मना करके रहेंगे और वही जाएंगे जहां हमारा मन है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार है और जो टिकैत साहब ने कहा था कि हर ट्रैक्टर ट्रॉली पर होगा तिरंगा, तो वो तिरंगा भी तैयार है। जोरदार तैयारियों का क्या राज है, क्या संकेत देना चाह रहे हैं सरकार को? सरकार को हम संकेत नहीं देना चाहते, हम सरकार को सिर्फ आवाज देना चाहते हैं कि ये जो काले कृषि कानून आपने जो बनाए हैं हमारे लिए, उसको खत्म करिए और मतलब जो हम किसानों को आजादी दीजिए, हमें बंधक मत बनाइए आप। हाँ जी, अभी भी आजादी नहीं मिली है। नहीं, आजादी नहीं है, अभी कोई नहीं आजादी है, ना हम सुप्रीम कोर्ट से आजादी मान रहे, ना सरकार की तरफ से आजादी हमारे पास है जी। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, ये हमारी शान है, हिंदुस्तान की शान है। और हिंदुस्तान की शान तिरंगा भी है और किसान भी है। जय जवान जय किसान, और तिरंगा हमारी शान। चलिए और भी बातचीत करना चाहेंगे, माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश लगातार है। हाथ जोड़ गए, हेलो बेटा, यहाँ से आशीर्वाद देना चाहते हैं और मोदी जी को हम समझाना चाहते हैं। मोदी जी आप समझिए, ये हिंदुस्तान आपका है, आप इसका माहौल मत खराब कीजिए। मोदी जी आप माहौल मत खराब कीजिए। किसान सड़क पर आया हुआ है, इस सड़क पे से इसको घर भेज दीजिए। और जब हमको कोई रोटी हजम नहीं है, हमको रोटी जबरदस्ती कैप्सूल हमें दिया जा रहा है। क्यों कैप्सूल दिया जा रहा है हमको जबरदस्ती? जब हम कैप्सूल नहीं लेना चाहते, हमें बुखार ही नहीं है, हमको बिना मतलब बुखार चलाया जा रहा है कि आप बीमार हैं। हम बीमार नहीं हैं, हम तो स्वतंत्र हैं। जो हमारी असली मांग है एमएसपी जो हमारी असली मांग है, हम लोग कहते हैं हमारी जो किसानों की जो मांग है, हमारी किसानों के मांग का मतलब क्या है? हर गांव में बस स्टैंड है। हम चाहते हैं कि हमारा जो एमएसपी रेट है, हमारे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हमारी मंडी बना दीजिए और वहाँ जाकर खरीद कीजिए, चाहे वो प्राइवेट से कराइए आप, चाहे वो सरकारी कराइए आप। हमारी जो है ना, हमारा जो गन्ना, हमारा गेहूँ, हमारा चावल, हमारी मूंगफली, हमारी गाजर, हमारा सब्जी, जो भी चीज़ है हमारी, वो सब कुछ एसएमपी रेट पे होना चाहिए, एमएसपी पे। बिल्कुल। हाँ। एक और बात यहाँ पर है, डीजल बंद हो चुका है और इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कैसे ले जाएंगे जो इतना जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है? ये ट्रैक्टर ट्रॉली, अरे सुनो बेटा, डीजल की हमें चिंता नहीं, झंडा लहराइए, डीजल की हमें चिंता नहीं बेटा। हमारे हाथों में इतना दम है, हम इसको धकेल के भी ले जाएंगे। जिंदाबाद, इसकी तस्वीरें आप देखिए कि लगातार कुछ घंटे बाकी है अगले दिन के, पर तैयारियां कितनी जबरदस्त हैं। आप देखिए मीलों किलोमीटर आपको तिरंगा दिखेगा, इन किसानों का झंडा भी दिखेगा और ये सभी किसान जो युवा भी यहाँ पर हैं और बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, पर हौसले में जरा सी भी कमी नहीं है। आप आंक ही नहीं सकते कि ये युवा हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, सब में लगातार वही। अगर कमी है मोदी जी आम में है,
आप हमारी आवाज नहीं सुन रहे। हमारी ताकत पे बैठ करके, हमारी वोट पर बैठ करके, हमारी कुर्सी पे, हमारे सिर पे बैठ करके आप बजाय हमारे जूम पाने के हमारे सिर में भाला ठोक रहे। भाला, मोदी जी ये भाला मत ठोको, ये भाला हमारे सिर पे मत ठोको। हमारी आवाज सुनो, हमारी आवाज सुनो, हमारी विपदा सुनो। तो कल गणतंत्र दिवस पर तिरंगा भी फहरेगा, आवाज ऊंची होगी। हाँ, तिरंगा भी फहराएगा हम। राष्ट्रीय पर्व है हमारा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो है, हिंदुस्तान के अंदर ये राष्ट्रीय ध्वज फहरता है। इसकी आवाज यहाँ तक नहीं, संसार के कोने कोने तक जाती है। और इस संसार के कोने कोने तक जय जवान जय किसान और राष्ट्रीय ध्वज हमारा जय जय हिंद। जय हिंद जय भारत। ये तस्वीरें हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व गणतंत्र दिवस, उसकी जोरदार तैयारियां यहाँ पर हैं और हमें भी खुशी है कि इस पर्व को मनाने के लिए सभी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी हैं, सुरक्षा बल भी तैनात हैं, सब अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अब कल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पर फिलहाल ले चलते हैं आपको आगे और तैयारियां दिखाते हैं किसानों की क्या है। जोरदार तैयारियां, इनकी शेरनियां भी यहाँ पर सज चुकी हैं। शेरनी किसकी बात कर रहे हैं? ट्रैक्टर ट्रॉली, वही शेरनियां यहाँ पर सज चुकी हैं। और देखिए मीलों किलोमीटर, जो मैंने आपसे कहा था कि मीलों किलोमीटर ट्रैक्टर ट्रॉलियां, उनके हर ट्रैक्टर ट्रॉली पर यहाँ पर तिरंगा। चौधरी अजीत सिंह, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, किसानों की शेरनी तैयार हो चुकी है। देखिए चमचमाती हुई शेरनी, किसानों का ये जो यंत्र है निकल चुका है और तैयार है। आप देख लीजिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आप सभी ये देख रहे हैं, तिरंगा लहराता हुआ और जय जवान जय किसान के नारे हैं। भारतीय किसान यूनियन, यह गणतंत्र दिवस कोई साधारण नहीं है। 1951 के बाद में 2021 में इतिहास दोहराया जा रहा है कि ट्रैक्टर की परेड होगी। ये 70 साल में दूसरी बार हो रहा। और सरकार इसे नु बता रही खालिस्तानी है और ये पाकिस्तानी है, तिरंगा झंडा लहरा। हम इसीलिए आए यहाँ कि सरकार को बता सका कि हम खालिस्तानी नहीं है, हम इसी देश के नागरिक है। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान एकता, किसान एकता। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप, और जिन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया था कि किसानों की शेरनी ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर तैयार हो चुका है और मीलों किलोमीटर केवल तिरंगा ही दिखाई दे रहा है। ये भारत की खूबी है और भारत एक ऐसा देश है जहां पर एकता सबसे बड़ा प्रतीक है। 2 मीटर की दूरी पर चलेंगे तो यहाँ पर किसान जो है, किसानों के नारे, साथ ही साथ देश के तमाम नारे लगातार। हाँ जल्दी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होने के, जब तक हम यहाँ से जाने के नहीं, किसी भी हालत में नहीं जाने के। इन सभी किसानों के बीच जबरदस्त जोश है। 26 जनवरी के इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? हम ओनली 26 जनवरी की परेड के लिए आए हैं। गाँव से 26 जनवरी की परेड के लिए आए हैं। झंडा बांध कर जाएंगे किसान एकता, किसान एकता। क्या कहना चाह रहे हैं इन दमदार तैयारियों? बिल वापसी तो घर वापसी, बिल ये किसान बिल वापस करा कर ही वापस जाएंगे और झंडा फहराएगा, झंडा झंडा। किसानों की एकता बनी है। किसान 26 जनवरी की परेड सफलता पूर्वक करके जाएंगे। लग रहा है कि जैसे यहाँ तिरंगा, ये तैयारियां दिख रही हैं चमचमाती। ये राष्ट्रीय एकता है गणतंत्र दिवस की किसानों की। जय जवान जय किसान, हम ही जवान हम ही किसान, हम ही जवान हम ही किसान। आगे की तरफ दिखाते जा रहे हैं आपको लगातार तस्वीरें। आपके अंदर भी दिलचस्पी बढ़ चुकी होगी कि अंदर क्या चल रहा है। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां से आपको दिखाया मीलों किलोमीटर यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, साथ में सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर तिरंगा है जो हमारे देश की आन बान शान है। जो कहा था इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने, जो कहा था कि हर ट्रैक्टर ट्रॉली पर तिरंगा होगा, वो तो सच होता हुआ दिख रहा है। तिरंगा देखिए लहराता हुआ
ट्रैक्टर देखिए, किसानों का जज्बा देखिए, कम नहीं है कहीं तक भी। लगातार ये किसान जो है तैयार हैं गणतंत्र दिवस के इस अवसर को और खूबसूरत बनाने के लिए। तस्वीरें देखिए, आगे भी आपको ले चलेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो उन सभी बड़े बुजुर्गों से बातचीत भी करेंगे। चलिए चलिए, बाबा राम राम, बाबा राम राम, राम राम बेटा। चलिए, 26 जनवरी की तैयारियां ये तो चल रही हैं, क्या कहना है इस पर? इस पे कहना आर पार होनी। आर पार होनी है, हाँ तिरंगा लहरा करके जाएंगे। हाँ हाँ, हाँ। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहता हमारा वो दे। हाँ मांग है वो पूरी हो, पूरी हो। जो मांग है वो पूरी हो। सभी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर भी चलिए, थोड़ा दिखाते हैं नजारा आपको। इन किसानों का जो जमावड़ा है, हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं 26 जनवरी की इन सभी हम तैयारियों? जब तक हमारा यहाँ से बिल वापस नहीं होगा, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहीं पर डटे रहेंगे। और हम कल अपनी परेड भी निकालेंगे हम। और 2024 तक यहीं रहने के लिए तैयार, पूरी व्यवस्था करके आए हैं हम। 2024 25 भी हो जाओ, 40 हो जाओ, और पास करके चलेंगे। हमारे बच्चे को झूठ बोल रहा है। हम तो आतंकवादियों की तरह तारीख पर तारीख लगा, हमने क्या जुल्म कर रखा है? अपनी फसलों के दाम ही मांग रहे हैं, क्यों जुल्म? अगर वो आता है 60 रुपए किलो, आपको खाना पड़ेगा, अंबानी का उसमें चलेगा तो आपको भी खाना पड़ेगा। मानी गए वो तो कमर सबकी टूटेगी, बराबर टूटेगी, और किसी ना किसी पे तो ये दबाव जो है पड़ेगा। ये किसान का वापसी नहीं होगा। इनका जो है 24 तक आप ट्रॉली देखो जी, आदमी किसानों की ट्रॉली में 6-6 साल का सामान धरा। बिल वापसी, घर वापसी, बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी तो घर वापसी, यही सब नारे यहाँ पर किसानों के बीच में दिख रहे हैं। हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और यहाँ जिस तरीके से किसान जागरूक है, अब लग रहा है कि सत्ताधारियों का क्या होगा। अब इन तस्वीरों को देख करके, इन तैयारियों को देख करके, ये आपके भी अंदर दिलचस्पी भर गई होगी कि क्या चल रहा है किसानों के बीच में। जबरदस्त तैयारियां देखिए, ये भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। जय जवान, वंचित भारत, मेरा भारत, असली भारत। गणतंत्र दिवस की जोरदार तैयारियां इन सभी किसानों के बीच है। प्रस्तुति है इन सभी लोगों की। बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिव कुमार वाल्मीकि है। कहाँ से आप हम आए लोग हैं? डिस्ट्रिक्ट संभल से आए हैं। डिस्ट्रिक्ट संभल से आए हैं। गणतंत्र दिवस की इतनी जोरदार तैयारियां किसानों के बीच है, क्या लग रहा है देख करके? कभी स्कूल में ये संगीत सीखा था, ऐसा पता नहीं था कि इस देश की मिट्टी के काम मेरा इतना संगीत आएगा, और मैं अपना संगीत अपने किसानों को डेलीगेट करता हूँ। बिल्कुल, ये जो संगीत है ये डेलीगेट करते हैं इन सभी किसानों को जो यहाँ अन्नदाता अब इस समय है और अपनी जंग लड़ रहे हैं सरकार से। सरकार भी नहीं झुकने को तैयार है, पर गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं इन सभी के बीच जबरदस्त है। तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है इस माहौल को लेकर? इस माहौल के देख के सर ऐसा लग रहा है कि जैसे जितने भी तानाशाह हुए हैं, चाहे मुसोलिनी हो चाहे हिटलर हो, उनके अंततः जो अंत के बाद एक जनता का राज आता है। आप देखना 26 जनवरी के बाद जनता का राज आएगा, किसानों का राज आएगा और हम ही जीतेंगे। देश बांटना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश बांटना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इस मौके पर, क्योंकि सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी आपको। आपने इतनी प्यारी प्रस्तुति इन सभी किसानों के बीच में दी है।
अब क्या कहना चाहती है बताइए सभी किसानों बस के लिए मन में क्या मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो ये जो संगीत का एक माध्यम है, ये किसानों में एक ऊर्जा पैदा कर रहा है। क्योंकि इस तानाशाही सरकार से लड़ना है तो हमें ऊर्जावान बनना पड़ेगा। हमारे बीच बीच में, क्योंकि बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है ये, आज 61वां दिन है, तो किसानों के लिए ऐसे कुछ गीत के माध्यम से जो हमने यहाँ पर पेश किया है और हम आगे भी करेंगे। एक राहत इंदौरी साहब जी का एक शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, वो भी इस सरकार के लिए हम साफ साफ कह रहे हैं कि गनीमत है अभी सब्र। ये बीच में मैं दोबारा से मेंशन करना चाह रही हूँ, राहत इंदौरी साहब जिनका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, वो लाइनिंग सुन लीजिए। बिल्कुल, कि गनीमत है अभी सब्र मेरा, गनीमत है अभी सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, ये सभी किसानों की ललकार है कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो अभी मैं मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ। दो हमारे माननीय हमारे मंडल के जो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वेवाराम वंचित जी ने 4 पंक्तियां सरकार के लिए लिखी हैं और ध्यान दे ये तानाशाही सरकार मेरी बात पे। जुल्म से गर आवाज दबा दे, हाँ जुल्म से गर आवाज दबा दे तो कर ले कितना जुल्म करेगा, और दमन से गर आवाज दबा दे तो कर ले कितना जुल्म करेगा, और होली से आवाज दबा दे, गोली से आवाज दबा दे तो मार ले कितनी गोली मारेगा, और जेल में कितनी जगह है दे हो जेल में कितनी जगह है दे हो, जेल में कितनी जगह तो भर ले कितनी जेल भरेगा, और बह रहा है खून सड़क पर, अरे बह रहा है 70 किसान मर चुके हैं, बह रहा है खून सड़क पर, तो पीले कितना खून पिएगा, पीले कितना खून, और पीले कितना खून पिएगा, पीले कितना खून, और जेल में कितनी जगह है तेरी मोदी जी, जेल में कितनी जगह है हो, और जेल में कितनी जगह है तेरी, जेल में कितनी जगह तो भले कितनी जेल भरेगा, दमन से गर आवाज दबा दे, कर ले कितना दमन करेगा, कर ले कितना दमन करेगा। इस बीच मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं भी नहीं चाहती कि सरकार के बीच में, किसानों के बीच में, हम सभी देशवासियों के बीच में जो थोड़ी बहुत भी नोक झोंक चल रही है वो लगातार चले। सरकार से प्यार से शांतिपूर्वक क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम शांतिपूर्वक कहना चाहते हैं, माननीय मोदी जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसानों की बात मान लो, और जे भैया दोबारा तो अगर तुम सोचेंगे तो मैं कि दोबारा गद्दी बैठाना है नहीं बैठाना है, हालांकि सोचने में मजबूर तो तुमने कभी दिया है, इसलिए कहेंगे सरकार से इसलिए सरकार से कह रहे हैं कि जल्दी से हमारी बात मान लो और पूंजीपतियों के पिछवाड़े पे इंदिरा गांधी की तरह जल्दी से लात मार दो। बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, आपके भी अंदर दिलचस्पी होगी। ये किसानों के बीच का हौसला दिख रहा है, जहाँ देखो जहाँ नजरें घुमाओ तिरंगा और उससे बनी हुई चीजें दिखाई दे रही हैं। किसानों के बीच हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं और उन सभी किसान भाइयों को भी, हाँ क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारी चल रही, जबरदस्त गणतंत्र परेड होगी, आज तक दुनिया ने देखी नहीं होगी ऐसी परेड। अब तो पहले मैं भी मिलिट्री का पूर्व सैनिक हूँ, आर्मी का, हमने राजपथ पर परेड करी है सैनिकों ने, लेकिन इस बार किसान और जवान एक साथ मिलकर परेड करेगा दिल्ली की धरती पर, दुनिया देखेगी इस क्रांति को। किसान और जवान मिलकर परेड करेगा दिल्ली की धरती पर, जवान मिलकर के परेड करेगा दिल्ली की धरती पर, राजधानी पर। अब तिरंगा जो है लहराने की जबरदस्त तैयारियां इन सभी के बीच में चल रही हैं, और जहां नजरें घुमाओ वहां किसानों के झंडे और अपना तिरंगा, जो हमारे देश की आन बान और शान है, वो तिरंगा दिखाई दे रहा है हर जगह। अभी के लिए नमस्कार पर 26 जनवरी की कल की तैयारियों को भी दिखाएंगे और धूम मचा देंगे, धूम मचा देंगे। ये पूरी फुल तैयारी बिल्कुल तैयारी है इन सभी किसानों की। चलिए ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, गणतंत्र दिवस पर भी छोटे से छोटी खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।